नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और इस वक्त मैं केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हूं। आज बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है। क्या सुल्तानपुर की ऐतिहासिक पहचान सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगी? जिस धरती पर भगवान राम के कदम पड़े, जहां माता सीता ने विश्राम किया, जहां आज भी गोमती के किनारे इतिहास सांस ले रहा है, आखिर वही सुल्तानपुर आज उपेक्षा का शिकार क्यों है? इसी को लेकर एक जबरदस्त लाइव डिबेट शुरू है। हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फॉलोअर हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं कि धोपाप से सीताकुंड तक रामायण काल की विरासत, पर्यटन में पिछड़ता सुल्तानपुर, आखिर जिम्मेदार कौन? इसी को लेकर आज चर्चा शुरू की गई है। क्या सुल्तानपुर को उसका सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए? क्या धार्मिक पर्यटन से बदल सकती है जिले की तस्वीर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि सुल्तानपुर की आवाज पूरे प्रदेश, देश तक पहुंचे। तो बहुत सारी चीजों की इन्हीं मुद्दों के साथ आज हम अपने कार्यक्रम को शुरुआत किए हैं और चाहते हैं कि हमारे दर्शक मेहमान के तौर पर अगर शामिल होना चाहें तो जरूर शामिल हों। जिस मिट्टी पर राम चले वो पहचान तरसती है। जिस मिट्टी पर राम चले वो पहचान तरसती है। सुल्तानपुर की विरासत अब भी सवाल करती है। इतिहास की खुशबू आज भी हवाओं में मिलती है, मगर अफसोस पहचान भी फाइलों में सिलती है। तो हमारे दर्शक, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं। हम अपने चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सुल्तानपुर के ऐतिहासिक पहचान को आखिर नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्या पर्यटन विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रह गया है? क्या प्रशासन ने कभी जिले को पर्यटन हब बनाने के लिए कोशिश की है? क्या स्थानीय संस्कृति और अवधि विरासत को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर पर्यटन बढ़े तो क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है? क्या जनता भी अपनी धरोहर के प्रति जागरूक है? आखिर कब सुल्तानपुर को उसकी असली पहचान मिलेगी? जनता से सवाल है हमारा। अगर आपने सुल्तानपुर के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया है, क्या आपने सुल्तानपुर के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया है? आपके अनुसार जिले का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन है? क्या सरकार और प्रशासन पर्याप्त काम कर रही है? सुल्तानपुर को पर्यटन क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे दर्शक भी, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर भी और हमारे जितने भी मेहमान शामिल हो वो भी इस कार्यक्रम में अपनी बात जरूर रखें। आज इसी को लेकर चर्चा है कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यह जिला अवधि संस्कृति, धार्मिक आस्था, गोमती नदी और कई प्राचीन स्थलों के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। हालांकि पर्यटन क्षेत्र में इसे उतनी पहचान नहीं मिल सकी जितनी संभावनाएं यहां मौजूद है। सुल्तानपुर के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी दे दें। सुल्तानपुर का इतिहास अवध से क्षेत्र से जुड़ा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। गोमती नदी के किनारे बसे होने के कारण यह कई प्राचीन मंदिर, घाट और धार्मिक स्थल विकसित है। 1857 की क्रांति और अवध के इतिहास में भी सुल्तानपुर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जिले की ग्रामीण संस्कृति, अवधी भाषा और पारंपरिक लोक कला आज भी इसकी पहचान है। और यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? देखिए, धोपाप घाट आप लोग जान ही रहे, गोमती नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध स्थल है। मान्यता है भगवान राम जी स्नान कर प्रायश्चित किया था रावण के वध के बाद। गंगा दशहरा और धार्मिक मेलों पर भारी भीड़ रहती है। बीरथुआ महावीरन, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। मंगलवार को विशेष पर्वों पर बड़ा मेला। गोमती नदी तट जिले की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान, कई घाट और धार्मिक आयोजन यहाँ होते हैं। सीताकुंड घाट धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा प्राचीन स्थल, स्थानीय आस्था का केंद्र, परिजात वृक्ष क्षेत्र,
ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। स्थानीय पर्यटन संभावनाओं से भरा पड़ा है, बशर्ते ध्यान करने की जरूरत है। अब आ जाइए ग्रामीण अवधी संस्कृति क्षेत्र की। अब देखिए, हमारे यहाँ लोकगीत है, बिरहा है, कजरी है और पारंपरिक मेले हैं। अवधी खान पान और लोक परंपराएं भी पर्यटन को आकर्षण बना सकती हैं। बस इस पर सरकार को और उद्योगपति जो छोटे मोटे, उनको ध्यान करने की जरूरत है। युवाओं को बहुत बेहतर अवसर है। सुल्तानपुर में जो पर्यटन के स्थान है, ये धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, नदी तट विकास, ग्रामीण पर्यटन, अवधी संस्कृति आधारित कार्यक्रम, ये सब मुख्य चीजें हैं कि अगर इस पर बढ़ावा दिया जाए तो बेहतर हो जाए। लेकिन बस वही है, प्रचार प्रसार की कमी, बेहतर सड़क और सुविधाओं का अभाव, ऐतिहासिक स्थलों का सीमित संरक्षण और पर्यटन नीति पर काम न होना, फोकस ना करना, ये सबसे बड़ी बात है। सवाल है कि जिस मिट्टी में इतिहास बसता हो, जिस धरती पर आस्था बहती हो, अगर वही जिला पहचान के लिए संघर्ष करे तो सवाल उठना लाजमी है। तो जरूर इस पर हम, जो हमारी चर्चा चल रही है, आज पूछता है सुल्तानपुर में कि जिस जिले में राम की आस्था हो, हनुमान की वीरता हो, सूफियों की मोहब्बत हो और अवधी संस्कृति की खुशबू हो, उस सुल्तानपुर को आखिर पहचान क्यों नहीं मिल पा रही है? आखिर क्या कारण है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पहले हम हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी शामिल हुए हैं। जरूर आज के इस मुद्दे पर बताएं, आपकी राय क्या है? आज क्यों सुल्तानपुर पिछड़ा हुआ है इस धार्मिक और इतनी ऐतिहासिक और पर्यटन क्षेत्र के बावजूद? जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे चैनल की तरफ से, परिवार की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले अपने संपूर्ण दर्शक साथियों का हृदय से साधुवाद देता हूं। और मन में एक बात है, इतनी बढ़िया चर्चा जिसमें सौंदर्यीकरण से लेकर के, पर्यटन स्थल से लेकर के और तमाम लोग संस्कृति पर हमारे सुल्तानपुर जिले की चर्चा होती है, हो रही है जी। तो हमारे सुल्तानपुर जिला ने पर्यटन मंत्री भी सुल्तानपुर से दिया। मंत्री जी वर्तमान में जो विधायक जी हैं वो पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। जी जी जी। तो हमने एक चीज महसूस किया था कि 6 करोड़ की, कितना करोड़ की लागत से कुछ लाए थे वो, कुछ अपने केनाई के लिए लाए थे, कुछ वो जो हम लोगों का मंदिर है झोपाप वाला, उस समय भी कुछ कार्य किए थे, मैं गया था वहां पर। और ये बिजेठुआ महावीरन, मैं तो वहां पर गया हूँ, दर्शन किया हूँ। पहले में और अब में काफी परिवर्तन है। पहले में अब में उस स्थान पर काफी परिवर्तन। सबसे बड़ी दिक्कत सड़क की है, सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त है। सड़क की छोड़ दीजिए, बाहर की व्यवस्था बहुत खराब है। कोई अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकता, दर्शनार्थी जाए तो दिक्कत है। सब व्यवस्थाएं हैं। जो विश्व में नाम हो, काल नेम का वध किया हो जिस स्थान पर, विश्व प्रसिद्ध, ऐसे स्थानों पर अगर लोग दर्शनार्थी श्रद्धालु पहुंचे, उनको इस तरीके से सुविधा हो, ये सोचने का विषय जी। और इसके बाद धोपाप वाला जो पुल है, तो पहले इधर से उधर जाया नहीं जाता था। तो उस समय बसपा शासन में जब मंत्री जी थे तो बड़ा अभाव था, वहां किनारे जा करके जो धोते जाते हैं, तो वो पुल भी बन गया, वो पुल बन गया है, मैंने देखा। दूसरी चीज ये है अपने सुल्तानपुर में, तो सुल्तानपुर अब हमारे जो माननीय लोग हैं, वास्तव में सुल्तानपुर का पुरातन समय में जो स्थान है, कुश भवन पुल, ऐसा लोग बताते हैं। उस हिसाब से हकीकत ये है कि किसी प्रकार का उस तरह का कार्य नहीं हुआ है कि पर्यटक आए और उस स्थान पर सुल्तानपुर जो मुख्य जिला है उसमें जाएं और देखें
बल्कि उससे अच्छा विजेठवा महावीर धोपाप वाला भी हो गया, आप तो देखे। जी अब कुछ घाट ऐसी है गोमती नगर पर, उसमें कुछ साफ सफाई विकास हो रहा है। जैसे छठ मेला लगता है, छठ पूजा होती है, तो उस दिन वहां पर साफ सफाई किया जाता है। और एक चीज जो मैं कहना चाहता, कॉरिडोर बनने के लिए आया है, उसके विकास कार्यों के लिए आया है। हाँ जी जी, कॉरिडोर बनने के लिए आया है। हाँ, कॉरिडोर बनने के लिए। तो मैं ये चाहता, और अभी विरासत वाली जो बात आपने किया, तो सुल्तानपुर की पूरे मेरी समझ से भारतवर्ष में दुर्गा पूजा सुल्तानपुर का पहला कलकत्ता का नाम आता है और दूसरा नाम सुल्तानपुर जिले का आता है, जो 10 दिन तो क्लियर आता है, 10 दिन तो 8 दिन 10 दिन रहता है। आज जो आपने चर्चा किया है, देखिए चर्चा की है तो होश पड़ते जा रहे हैं। अगर सुल्तानपुर जिले का दुर्गा पूजा भारत में अपना स्थान रखता हो, वो भी दूसरा ही पहला कलकत्ता का, तो इस तरह से अपनी पुरानी विरासत को ऐसा रूप दे दिया जाए, करोड़ों हजार रुपया लगा करके, कि एक पर्यटन स्थल बनेगा, तो उसमें तमाम युवा नौकरी भी पा जाएंगे, देख रेख भी करते रहेंगे और जिले की आय भी बढ़ जाएगी। जिले की पर्यटन स्थल से जिले की आय भी बढ़ जाएगी। और इसी में एक चीज थोड़ा सा शिक्षा से जोड़ रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया चीज। एक दिन इसी तरह चर्चा हो रही थी कूड़े भागी की शिक्षा का क्या स्तर है वर्तमान में। तो एक समय ऐसा था आज के 10 साल पहले कि लोग थोड़ा दूसरी तरफ लोग मुड़ गए थे अचानक, लेकिन इधर 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे वो IIT की परीक्षा हो, चाहे अच्छे पोस्ट पर जाने वाले बच्चे हों, ऐसे में भी अब जागरूकता फैलती जा रही है। युवा वर्ग का कुछ दिमाग उस पर हुआ है कि हम शिक्षा के लाइन में उच्च स्थान को प्राप्त करें। तो अब ये माननीय लोगों को, हम लोगों को चाहिए कि कई हजार करोड़ ला करके, कैसे भी कई हजार करोड़ ले आके सुल्तानपुर जी कुछ सवाल हैं बहुत कि अपने ऐतिहासिक और सुल्तानपुर की बात हो रही है। जी 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 जी। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल होने के बावजूद सुल्तानपुर पर्यटन नक्शे पर पीछे क्यों है, जबकि इतनी बहुत सारी चीजें हैं? क्या सरकार और प्रशासन ने पर्यटन विकास को गंभीरता से नहीं लिया है? क्या धार्मिक पर्यटन से जिले की अर्थव्यवस्था बदल नहीं सकती है, ऐसा सोच है लोगों की? तो क्या स्थानीय लोग अपनी विरासत बचाने के लिए जागरूक नहीं है? और क्या सुल्तानपुर को अवधि संस्कृत सर्किट से जोड़ना नहीं चाहिए? जरूर ये सारे सवाल हैं। जुड़ना चाहिए। तो ये अब भाई इतनी चीजें है हमारी। जी बताएं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इतनी बढ़िया चीज आपने बताया। अब क्या करें हम, जब आप बोलते हैं ना तो हम खसीट के अपने यहाँ लेके आते हैं। आप जो इतनी बढ़िया बात बोल, जैसे सुल्तानपुर में हमारा तो कोई बस है नहीं, लेकिन अपने मानिकपुर में जहाँ की रोटी हम खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, वास्तव में देखिए पीपल का पेड़, ब्रह्म बाबा का स्थान, और उन्हीं के बगल में भोलेनाथ का मंदिर। ये आज के लिए नहीं है, ये जब भी कोई गांव में आदमी थाने से होते हुए प्रवेश करता है तो एक बात कहते हैं, भैया ये क्या चीज है? भाई तो मंदिर है, गांव की एक विरासत है, मंदिर है, साफ सफाई है, और उसी के बगल में स्कूल है एकदम सटा हुआ। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग भी सौंदर्यीकरण में, साफ सफाई में, ऐतिहासिक स्थान बनाने में पूरी उम्र ही लगा दी। और ये प्रयास रहता है कि जिस प्रकार से मानिकपुर गांव में चाहे कूड़े भार में हनुमान जी का मंदिर बन गया है, डाक खाना है, थाना है, ये है सब है, तो एक और गीता मंदिर है, देखिए गीता मंदिर है उधर, उसको धर्मशाला ही समझ लीजिए। तो ये सब चीजें मेरे निगाह में एक हाँ ऐतिहासिक चीजें हैं और इस पर विकास होना चाहिए। ऐतिहासिक चीजों पे क्योंकि चर्चा सुल्तानपुर के ऐतिहासिक धरोहरों पर हो रही, जहाँ सरकार की निगाह और यहाँ के लोग नहीं ध्यान कर रहे हैं,
सुल्तानपुर जहां आज भी जिंदा है रामायण काल का इतिहास, कोई लेकिन ध्यान नहीं कर रहा है। सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि आस्था से भरा पड़ा इतिहास और पौराणिक कथाओं की जीवित धरोहर है। गोमती किनारे बसा यह जिला अपने भीतर त्रेता युग की ऐसी अनसुलझी कहानियां समेटे हुए है जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये वही धरती मानी जाती है जहां भगवान श्री राम ने रावण के वध के बाद अपने पापों से मुक्ति के लिए स्नान किया। यहाँ आज भी ऐसे घाट, मंदिर, आश्रम, पौराणिक स्थल मौजूद हैं जिनका संबंध सीधे रामायण काल से जोड़ा जाता है। अब देखिए जैसे धोपाप है, गोमती नदी के तट पर स्थिति है और आरोप जो है वही मान्यता है कि भगवान श्री राम ने मार्ग से वशिष्ठ के आदेश पर यही स्नान किया, ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाई। दशहरा के दिन यहाँ स्नान करने हजारों लोग पहुंचते हैं। ये वहां का है। सीता कुंड का है, पौराणिक स्थल माना जाता है। आखिर क्यों माना जाता है? अगर किसी को नहीं जानकारी, थोड़ी सी जानकारी मेरे पास है। यहाँ वनवास के दौरान माता सीता ने अपने केस धोए थे इस सीता कुंड पर, अपने बालों को यहाँ धुला था, जिसका नाम आज सीता कुंड है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ रात्रि विश्राम किया था। आज यह स्थल सुल्तानपुर की ऐतिहासिक पहचान बन चुका है और शाम के समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। अब एक और स्थल है, हम आपको बताते हैं, गौरी शंकर मंदिर। कादीपुर क्षेत्र के शाहपुर जंगल में स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार माता जानकी जब महर्षि वाल्मीकि आश्रम जा रही थी तब राजा दशरथ के महामंत्री सुमंत ने यही विश्राम किया था। घने जंगल में और गोमती नदी के किनारे स्थित यह स्थल धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन का सुंदर उदाहरण है। इसके बाद दियरा घाट आ जाइए। यह आदि गंगा गोमती नदी के किनारे स्थित दियरा घाट का इतिहास भी रामायण काल से जुड़ा माना जाता है। जनश्रुति है कि धोपाप में स्नान के बाद भगवान श्री राम यही दीपदान किए थे। यह घाट धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आइए कटावा बाबा सरवन दास की कुटिया है एक। यह स्थल सामाजिक समरसता और भाईचारे की मिसाल बना हुआ है। यहाँ स्थित हनुमान मंदिर में एक ऐसा ये मंदिर यहाँ पर है जहां पर बाहर बहुत लोग सवाल करते हैं कि दलित के हाथ का कोई खाना नहीं खाता है, कोई छूता नहीं, छू ले दलित तो कोई कुछ नहीं करता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां का पुजारी एक दलित है, रामनाथ कोरी। पूजा करते हैं और हर जाति धर्म के श्रद्धालु सम्मान के साथ उत्सर झुकाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये स्थान ऐसा है, ये सुल्तानपुर की सामाजिक एकता और जीवंत उदाहरण बन चुका है यहाँ का। और इसके बाद जो है एक मठिया धाम है। यह है गोमती नदी किनारे, ये स्थित है। भगवान कुश की कुल देवी से जुड़ा माना जाता है। स्थानीय लोग अत्यंत प्राचीन और धार्मिक महत्व इसका मानते हैं मठिया धाम को। और सुल्तानपुर की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है रामायण काल से जुड़ी मान्यताएं, गोमती नदी की आध्यात्मिक पहचान, सबसे बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता का पहचान, अवधि संस्कृति और लोक परंपरा, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन का अपार संभावनाएं भरी पड़ी है। तो आज इसी में पूछता है सुल्तानपुर लगातार सवाल कर रहा है कि जिस मिट्टी पर राम के कदम पड़े हो, जहां सीता ने विश्राम किया हो, जहां आस्था और भाईचारा आज भी जिंदा हो, उस सुल्तानपुर को आखिर उसकी पहचान कब मिलेगी? ये सवाल है। तो ये जो चीजें बताई, इस पर आपकी राय क्या है? आप जरूर कहें। एक जी सभी ऐतिहासिक और पौराणिक स्थानों पर हमारी दोनों सरकार को सबसे प्राथमिकता पर ध्यान देकर के इतना उस स्थल को इतना सजा दें, इतना पैसा खर्च कर दें उस पर कि पूरे भारत में जब अयोध्या का नाम आए तो दूसरा नाम अपने सुल्तानपुर जिले का भी आए, क्योंकि सुल्तानपुर एकदम चीज है यहाँ भगवान। जी 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 रामायण से कम इस कंडीशन जो देखा जाए तो कम से रामायण में जितना महत्व अयोध्या का है उतना ही महत्व हमारे सुल्तानपुर का है। बिरठुआ महावीरन, भोपाप, जहाँ देखिए सीता जी ने केस धुले, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि आप इसको रामायण सर्किट्स का सिस्टम जो चल रहा है जोड़िए कि कहीं के लोग आए तो इस हमारे सुल्तानपुर जनपद में आए, और जनपद में आए तो विकास आएगा।
अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें होगी। जहां राम की आस्था हो, जहां राम की आस्था हो, सीता की यादें हो, उस धरती की उपेक्षा पर कितनी बहसें हो। जहां राम की आस्था हो, सीता की यादें हो, उस धरती की उपेक्षा पर अब कितनी बहसें हो। तो जरूर अच्छा, इस पर बेहतर होना चाहिए। प्रैक्टिकल में हम बताएं, प्रैक्टिकल में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई क्या है। जब आपका मंदिर मानिकपुर में बन रहा था, तो हम 2-4 लोग गए, अपने जो आज के वर्तमान में विधायक जी हैं उनके पास गए, भूतपूर्व के एक साथी उनको लेकर के। तो मैं तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक, भोलेनाथ बाबा का मंदिर बन रहा है और हम आए हैं इसलिए कि आप उसमें कुछ ऐसा। मैंने नहीं कहा, मैं कहा पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पर मन में थोड़ा डाउट था। जब इन्होंने इस बात को कहा और विधायक जी अपने दरवाजे पर खड़े थे, 30 लोग थे, बड़ा उत्साह में उन्होंने कहा कि 1 पैसा भी मैं दान मंदिर के नाम पर नहीं कर सकता। जो मैं कह रहा हूँ ऐसा वो प्रमाण है। आज पांडे जी मेरे साथ थे, एकदम झेप गए। तो कहीं अरे मास्टर साहब के यहाँ बन रहा है, सब लोग मिलके बनवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दान नहीं, अनुदान करूंगा, दान नहीं अनुदान। मेरी तरफ इसको आज इस ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों पर मेरी बात सुनिए ना, अगर ये इतिहास ही रचा जाएगा, ये ऐतिहासिक ही। जैसे आप भी आने गए होंगे धार्मिक स्थलों पर, इन धार्मिक स्थलों पर जिनकी चर्चा हो रही है, हाँ ठीक है, तो हमारे इन धार्मिक स्थलों पर गए होंगे, आप इसमें कुछ राय दें, क्या बेहतर है, क्या होना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ ना कि जब इस प्रकार की उदासीनता है, हम तो विधायक है नहीं कि 5 करोड़ काट दे, 3 लाख का 3 करोड़ काट, ये सारी चीजें हमारे संवैधानिक तरीके से। लेकिन जो गलती हो रही है उस पर आप जमकर बोल सकते हैं, जैसे अभी आप बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, वही बात तो मैं बता रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके बावजूद भी गांव, घर, समाज ने एक ऐसा स्थान बनाया कि अभी आपने कहा ना कि रामनाथ कोरी उसके वो है, जजमान मुखिया है, मंदिर पर आपको कोई भेद। उसी तरह जो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, उसमें 2 गेट लगे हुए हैं, उसमें ताला नहीं लगता है। वो सब लोग आते हैं, साफ करते हैं, और जिनकी आस्था है वो पूजा करते हैं। तो कहने का हमारे मतलब ये है कि एक अपना विचार होना चाहिए, और ये चीज जनप्रतिनिधि ही अपने पैर पर लिखेंगे तो सरकार उस पर ध्यान देगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम एक शिक्षक होने के नाते, बाहर से आवे के नाते, जब सबसे हम हर पहलू पर बात कर चुके हैं, तो लोगों की उदासीनता हम ही न जानेंगे। इस चीज पर तो मैं बात कर चुका हूँ। इसलिए मेरा अपील है, मेरी प्रार्थना है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जितनी भी हमारी पौराणिक चीजें हैं, अब हमारे माननीय लोग और ध्यान दे करके उसका इतना भव्य निर्धारण करा दें कि सुल्तानपुर जिले से कुछ आमदनी हो, और उसी आमदनी से उसका और विस्तार होता जाए। अब जवन हमारी कपड़ा बीता बा ओके तो हम कहबे न करा, ये भी एक पौराणिक स्थल होगा। जी, जो हमारे जो मेहमान हैं वो जल्दी जुड़े, 4-5 लोगों को लिंक गया है, जल्दी जुड़े, देर ना करें। हमारे 2 मैसेज आए हैं, गंगा यादव हैं, वो लिख रहे हैं भगवान किसी की प्रार्थना नहीं सुनते, क्योंकि भगवान तो अपनी प्रारब्ध बनाई है। और दूसरा मैसेज है जिनमें करुणा नहीं, प्रेम नहीं, वो धार्मिक नहीं हो सकता। प्रेम तो जानवर भी समझते हैं। बहुत सही कह रहे हैं। आशुतोष दुबे भी देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन कार्यक्रम को बेहतर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। धोपाप की लहरों में आज भी इतिहास बहता है, धोपाप की लहरों में आज भी इतिहास बहता है, मगर सुल्तानपुर पहचान को अब भी तरसता है। आखिर क्या कारण है?
कि लगातार हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, रोज इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक चीजें भरी पड़ी है, उस पर लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और आज यही सब चीजें, व्यवस्थाएं अगर बेहतर हो जाए तो फिर वही सवाल आता, जिस मिट्टी में इतिहास बसता हो, जिस धरती पर आस्था बहती हो, अगर वही जिला पहचान के लिए संघर्ष करेगा तो सवाल उठना लाजमी ही है। आज भाई इस हमारे सुल्तानपुर जनपद में राम की आस्था है, श्री रामचंद्र की आस्था है, हनुमान की वीरता है, सूफियों की मोहब्बत है और अवधी संस्कृति की खुशबू है। तो उस सुल्तानपुर को आखिर पहचान क्यों नहीं मिल पा रही? सवाल है। यूसुफ जी, आप लगातार प्रयास करें, किन्हीं कारणों से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, जुड़िए, चूंकि आप भी अगर इस पर कुछ कहेंगे तो बहुत बेहतर है। इतने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल होने के बावजूद सुल्तानपुर नक्शे पर, पर्यटन नक्शे पर पीछे है, कोई ध्यान ही नहीं कर रहा है। कुछ चीजों पर कभी कभार कुछ चीजों पर चर्चा हो जाती है, कहीं छोटा सा पैकेज आ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से विस्तार होना चाहिए हमारे अयोध्या के ठीक बगल होने का, उस तरीके से विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहेंगे जरूर, और इसके बाद कुछ हमारे पास और जानकारी है, हम उस जानकारी को आप सबके बीच में साझा करें कि सुल्तानपुर एक ऐसा जिला है जिसकी मिट्टी में इतिहास बसता है, गोमती में आस्था बहती है, जहां हर घाट, हर मंदिर और हर धरोहर त्रेता युग की कहानी को बताता है। ये वही धरती मानी जाती है जहां भगवान श्री राम ने रावण के वध के बाद और फिर इसके बाद धोपाप में स्नान किया। सीता कुंड में हमने बताया केस धोए गए थे, जहां पर यह दियरा घाट पर दीपदान हुआ। आज भी हजारों साल की मान्यताएं जीवित हैं। लेकिन सवाल यह है, इतनी पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत होने के बावजूद सुल्तानपुर आज अपनी ऐतिहासिक विरासत को ढूंढ रहा है, आज भी पर्यटन नक्शे पर पीछे पड़ा हुआ है। क्या जिम्मेदारों ने कभी इस विरासत को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की? ये सवाल है। और जिम्मेदारों को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन जिम्मेदार है। क्या सरकारें सिर्फ बड़े शहरों पर विकास सीमित रखे हुए है कि केवल बड़े शहर ही सीमित बने रहें? क्या हमारी अपनी जागरूकता भी कम है, जनता से भी है कि हम लोग जागरूक कम हैं? आज इसी पर पूरी तरीके से चर्चा चल रही है। हम चाहेंगे जब तक यूसुफ जी जुड़ना चाह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर अपनी बात को रखें, जिन पर अभी चर्चा हुई। हमारी जागरूकता कम है, जनता इंटरेस्ट नहीं ले रही, और जनता अगर इस पर चर्चा भी करना चाहती है तो मानने भुलवा देते हैं, नहीं उधर जाना चाहते, उधर कहीं न कहीं उधर नहीं जाना चाहते। यही सब तो चीजें हैं, पौराणिक चीजें बन जाए, अस्पताल सही हो जाए, बिजली सही हो जाए, शिक्षा सही हो जाए, क्या चाहिए जनता को? और जनता को चाहिए क्या? हर आदमी ये चाहता है कि हम सुबह उठे, भगवान का दर्शन करें, अपने नित्य कर्म में लग जाए, जो हमारी मूल जरूरत है, बच्चे पढ़ने में लग जाए, बुजुर्ग बीमार है तो उनको अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए। लेकिन सुनता कौन है? केवल देहात में कहावत है कि गरजते खूब है, खूब गरजते हैं, खूब गरजते हैं, लेकिन बरसते नहीं है, केवल गरजते हैं। तो आज का वर्तमान समय, अब क्या बताएं, हम मंदिर आस्था, प्रबल आस्था है, लेकिन जब मैं अपने देश के प्रति सोचता हूँ तो मैं कल से कहीं न कहीं बड़ा तनाव में हूँ कि 3 जवान मारे गए तो हमारे आला का संदेश क्या है भारत के? अरे भाई, किसी के बेटे मारे गए, आज संजोग से 5 जवान और मारे गए, तो वो क्रैश हो गया था, क्या कहते हैं, जहाज वो क्रैश हुआ है, वो मारे नहीं गए हैं, वो क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर। उनको नहीं सुनिए ना, मैं हमारी बतिया सुनिए। 3 मारे गए, मैं अपनी बात, हर बात को मैं स्पष्ट कह लूं, 3 तो मारे गए, पता चला मारने का मतलब मारे नहीं गए हैं, विमान पर अटैक हुआ है और जो जहाज जा रही थी उस पर मिसाइल गिरी है। किन कारणों से गिरी, कैसे, अपनी चर्चा। और 5 हादसा के शिकार, 5 हादसा, विमान हादसा के शिकार हो गए। तो उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि है,
जी उनके माँ बाप उनके दर्द को ईश्वर की मर्जी मान करके सहन करें। यही हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, ईश्वर से प्रार्थना है। जी और यह है कि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति भगवान करें। जो टेक्निकल चीजें हैं, हम ये नहीं कहते कि सब पर हादसा होते हैं, हादसा हो जाता है, अच्छी अच्छी गाड़ियां भी लड़ जाती हैं, लेकिन जो हमारे टेक्निकल साधन हैं उन साधनों की जांच पड़ताल भी, और जो टेक्निकल बच्चे हैं, जो तेज बच्चे हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे विदेश में जा करके अपनी खोज न करें, वो बच्चे अपने भारत में रहकर ही उनको उचित सरकार पैसा दे और वो बच्चे अपने देश के लिए कार्य करें। जितना ये इधर जुमला और भ्रष्टाचार और धन लेके भागत जल्द से जल्द 15 मिनट का कार्यक्रम 15 मिनट का कार्यक्रम और बचा है। यूसुफ जी आप प्रयास करें लगातार जल्दी। जितना लेके लोग भाग रहे हैं उतना अगर लगा देते तो हमारी दूसरी अयोध्या पर्यटक स्थल हो जाता सुल्तानपुर। जितना लोग लेके विदेश भाग जा रहे हैं। अभी हमारी केंद्रीय मंत्री कभी थी मेनका गांधी जी, वो राष्ट्र लेवल की नेता थी। जितना लोग भागे, अगर प्रयास करती बेचारी, उन्होंने प्रयास भी काफी किया। उन्होंने सुल्तानपुर को वाकई 5 साल में सुल्तानपुर को सुल्तानपुर बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही के लोग, उनके साथ मिले हुए लोग, उनके साथ मिले हुए लोग केवल अपनी झोली भरने में व्यस्त थे। कहीं हमारी सुनी नहीं जाएगी, कहीं नहीं हमारी सुनी नहीं जाएगी, ये लोग नैरेटिव फैलाए। और आज हमारे बीच में ऐसे सांसद जी आए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते ही 5 साल बीत जाए, उनका हम न कोनो चौपाल देखे, न कोनो कार्यक्रम देखे, न उनके हमसे मतलब है न हमारा उनसे है। ये दिन पर दिन ये चीज स्तर गिरता जा रहा है। हम शिकायत नहीं कर रहे। अगर रहते गोरखपुर से यही 2-4 दिन तो कहीं न कहीं खोज के मुलाकात होती ना। मान लीजिए कोई कार्यक्रम बनाते कार्यालय, तो रात को भेंट नहीं होता, दिन भर सवेरे 8 बजे चले जाते, तो मुलाकात तो हो जाता। ये सिस्टम होना चाहिए ना। लेकिन हम तो यहाँ पर केवल वो मार दिए, वो गरिया दिए, वो अपहरण में फंस गए, वो बलात्कार में फंस गए। एक बार फिर से आते हैं मुद्दे पर। सुल्तानपुर में इतनी विरासत के बावजूद उपेक्षा क्यों? क्या प्रचार प्रसार की कमी है? क्या ऐतिहासिक स्थलों का सीमित संरक्षण है? क्या पर्यटन सुविधाओं का अभाव है? और क्या योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित हो रही है? और सबसे बड़ी चीज एक और है, सामाजिक समरसता की मिसाल भी सुल्तानपुर है। कटावा में बाबा सरबंदास की कुटिया, दलित पुजारी के सामने हर वर्ग का श्रद्धा से झुकना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कोयरीपुर और सतथिन शरीफ, ये सब ऐसी जगहें हैं। और फिर इसके बाद आ रहा है कि क्या पर्यटन से बदल सकता है जिले की तस्वीर? ये सवाल है। तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, होटल व्यापार और स्थानीय रोजगार में बढ़ोतरी मिलेगी, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और बढ़ेगी और धार्मिक पर्यटन सर्किट से जुड़ने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। यूसुफ जी आप थोड़ा सा जल्दी अगर 1-2 बार 3 बार प्रयास करें। किन्हीं हमें लग रहा है किसी नेटवर्क की वजह से हमारे 2-3 मेहमान और जुड़ने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए। तो आप जल्दी जुड़े, मात्र 15 मिनट का कार्यक्रम बचा हुआ है, आप जल्दी जुड़ें। और आज चूंकि सभी धर्मों, आपके धर्म के बारे में भी चर्चा है, आप भी अपने इस क्षेत्र में बताएं कि सुल्तानपुर जनपद में आपकी तरफ से क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से धार्मिक स्थल है। कुछ चीजें शायद हमसे छूटी होगी, हम चाहेंगे जरूर आप बताएं, लेकिन आप थोड़ा सा 2-3 बार प्रयास कर लें। हम थोड़ा सा अपने दर्शकों से, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर और सभी जो देखने वाले हैं और मेहमानों से एक तीखा सवाल है कि क्या सुल्तानपुर की ऐतिहासिक विरासत को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? आखिर रामायण काल से जुड़े स्थल राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं बन पा रहे? क्या सरकार और प्रशासन पर्यटन विकास को गंभीरता से लेने में हिचकिचा रही है? क्या स्थानीय लोग अपनी धरोहर बचाने के लिए पर्याप्त जागरूक नहीं हैं? और साथ ही क्या धार्मिक स्थल सुल्तानपुर की अर्थव्यवस्था बदल नहीं सकता क्या? अगर इसको बढ़ावा मिलेगा तो यहां रोजगार, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन क्या कारण है? और साथ ही
क्या अवधी संस्कृति को उचित मंच नहीं मिल सकता है इसको लेकर, जिसमें लोकगीत से लेकर, मेले से लेकर, खान पान से लेकर सारी चीजें आती है हमारी अवधी। आखिर कब सुल्तानपुर को उसकी असली पहचान मिलेगी, ये सवाल है। तो जरूर आप कुछ बताएं। और यूसुफ जी, आप लगातार किसी अन्य चीजों के माध्यम से आप ज्वाइन करने की कोशिश करें। हमारे 2-3 मेहमान और जुड़ने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी, वही शिक्षक जी राम जी से जरूर आप रखें कि अवधी संस्कृति को क्या उचित मंच मिल रहा है। हम अपने अवधी बोली, अवधी संस्कृति की लेकर चर्चा कर रहे हैं। सुल्तानपुर की एक पहचान है आल्हा। आल्हा जो सुल्तानपुर का होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो गाजीपुर से आया और एक बार सुना, 2 बार सुना, और हमें इतना अच्छा लगा यहाँ की भाषा में आल्हा, इतना अच्छा लगा कि उस लोक गीत की परंपरा को 1990 से लेकर के और 2025 तक केवल 1 साल बंद हुआ है, और हर साल 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व पर आल्हा आपके मानिकपुर में विद्यालय पर होता है। इस परंपरा को कभी बंद ही नहीं किया गया। आपने जो मुद्दा उठाया है, इतना बेहतरीन मुद्दा उठाया है, लोकगीत आपने उठाया ना, तो 2-4-10 किलोमीटर के लोग जिनको मैं हाथ जोड़ करके हमेशा उम्मीद करता हूँ, बुलाता हूँ, इज्जत के साथ भैया आइएगा जरूर। तो आप उस विधा को आज भी गाजीपुर के होते हुए भी यहाँ की सबसे अच्छी विधा लोक गायन में आल्हा का जो कार्यक्रम है, उसको पूरा कम से कम 35 वर्ष से लगातार उसको सजो के रखा जाने का प्रयास किया गया है। आपने जो मुद्दा उठाया, इतना आसान मुद्दा है आपका। आपके मुद्दे पर बात करने के लिए विल पावर होना चाहिए, मनुष्य की किसी भी रूप में आस्था होनी चाहिए, उसका समर्पण होना चाहिए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण रहा, आस्था के क्षेत्र में समर्पण रहा लोग, तो उसके लिए विल पावर होना चाहिए। आपके इस मुद्दे को आप पहले ही जुटा दिए थे, इतना आज लोड हो जाना चाहिए आपके और स्क्रीन पर कि हम लोगों को समय नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों से कि आप लोग इस पर जुटिए, और हम लोगों से बेहतर आप यहाँ के इतिहास को जानते हैं और लोग जानते हैं। जब वो प्रकाश डालते तो आज हमारी आवाज को सुल्तानपुर जिला की शक्तियां नहीं, सुल्तानपुर की ही शक्तियां नहीं, लखनऊ की हमारे आस्था के प्रतीक हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते, हमारे प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लेते, और जिस दिन वो ले लेते ना दूसरी अयोध्या, क्या पर्यटन स्थल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपका प्रयास हमारे जैसा इंसान, मेरे जैसा इंसान समझ रहा है कि आप किस प्रयास की बात कर रहे हैं, आप सुल्तानपुर को क्या देखना चाहते हैं। विल पावर की कमी है, विल पावर की कमी, लोगों पर पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, ये केवल अपनी बात को रखने की कमी है। सरकार के पास इतना पैसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 मैसेज आए हैं, पढ़ दें। आशुतोष दुबे लिखे हैं कि आपकी जो खबर है, जो आपकी एक चल रही है, ये जिस मुद्दे पर डिबेट, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टिंग, सच्चाई और बैबाकी दिखा रही है, वाकई काबिले तारीफ है। दूसरा मैसेज है, मुझे आपके काम के पीछे कड़ी मेहनत दिख रही है और आप बेहतरीन खबर तैयार करके इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार है आपको, आप लगातार मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बस आपसे अपेक्षा है आप मेरे कार्यक्रम को लगातार देखते रहे, कमेंट जरूर करें, और हमारे मेहमान कुछ बोले उनके बारे में जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इसी से थोड़ा सा हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे। यूसुफ जी, आप प्रयास कीजिए, किन कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं मुझे समझ, या तो आपका नेटवर्क वीक है, कुछ बात है, तभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। किसी अन्य मोबाइल से भी ट्राई कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। आपकी प्रयास से मुझे लग रहा है आप जरूर जुड़ें, क्योंकि आपका ही समय बच रहा है, और आप बोलेंगे तो थोड़ा सा हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएगा। हमारा जो सवाल है जनता से कि क्या आपने धोपाप, सीताकुंड या दियरा घाट के दर्शन किए? हमारे सभी दर्शकों से है, अगर दर्शन किए हैं तो क्या दिखा है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालें। आपके सुल्तानपुर
आपके अनुसार सुल्तानपुर का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? जरूर लिखें। क्या सरकार पर्यटन विकास के लिए पर्याप्त काम कर रही है या नहीं कर रही है? जरूर लिखें। और सुल्तानपुर को पर्यटन हब बनाने के लिए क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जरूर बेहतर दें, तभी सुल्तानपुर हमारा ये अवधि जो संस्कृति है तभी बच पाएगी। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि इसको अगर बचाना है तो आपको लड़ना है, नहीं लड़ेंगे तो फिर समस्या यही आ जाएगी कि केवल सिर्फ चर्चाओं में ही रह जाएगा। और जब बातें रखी जाएगी, अगर कुछ कहा जाता है कि बात है बड़ी दूर तलक जाएगी, अगर रखी जाएगी तभी जाएगी। जिस शहर में विरासत हो हजारों साल पुरानी, जिस शहर में विरासत हो हजारों साल पुरानी, उस शहर की चुप्पी भी लगती है अब कहानी। अगर लोग चुप हैं तो वो चुप्पी भी जो है कहानी लग रही है। ये सिर्फ मंदिर घाट नहीं, इतिहास की आवाज है जनाब। ये सिर्फ मंदिर घाट नहीं, इतिहास की आवाज है। सुल्तानपुर की धड़कनों में रामायण के राज हैं। ये हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। आज हम जिस चीज की चर्चा को लेकर आए, प्रयास ये था कि यहाँ कई लोग जुड़ेंगे। आज सुल्तानपुर की विरासत, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल को लेकर जिस तरीके से हुआ है, फिर जरूर चर्चा बहुत बेहतर दमदार होगी, लेकिन कई लोग नहीं जुड़ पाए। अपेक्षाएं कम से कम 4 से 5 लोग इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले थे, लेकिन किन कारणों से नहीं जुड़ रहे हैं मुझे नहीं पता। यूसुफ जी, आप प्रयास करें जरूर। हम चाह रहे हैं किसी अन्य माध्यमों से आप प्रयास करें, लेकिन जरूर करें जी। वरिष्ठ शिक्षक जी, आप इस पर जरूर कुछ बताएं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पिताजी ने सिखाया था, में मैं पढ़ता था, कर भैया पर आप लोग क्षण बिरानी आस। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि सारी उम्मीद को छोड़ कर कर भैया पर अपने पास जितना सहूर बा, जितनी क्षमता बा, जितनी ताकत बा, जितनी बुद्धि बा, वो सारी चीज लगा देने का प्रयास करना है। अब बार बार रिक्वेस्ट है, बार बार प्रार्थना, मैसेज लिख सकते हैं। जनता की ताकत सबसे बड़ी। एक पर्यटक स्थल की बात आपने जो कहा, तो आज के 25-30 साल पहले मैं गया था चंदौर, साईं दाता का आश्रम में। साईं, हाँ, बहुत बहुत बेहतरीन रमणीय स्थल, बहुत शांतिमय। अरे मैं आपसे बता रहा हूँ खबर, वहाँ जाके हमने बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छी स्टोरी की है, बहुत अच्छी। जब मैं वहाँ गया ना, जब गया वहाँ की साफ सफाई देखा, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आया ना, पूरे बार अपने विद्यालय में जो जगह मिली, मैं वही रूप देना चाहता हूँ, लेकिन दे नहीं पा रहे। इतनी साफ सफाई, इतना पवित्र स्थान, साईं दाता का एकदम गंभीर, उनके पास जाइए, दर्शन करिए, आइए वह स्थान। लेकिन वहाँ तो थोड़ा बताना चाहेंगे, उसमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अंदर की व्यवस्था तो सारे लोग देखते हैं कि बाहर की सड़क के रास्ते बस वही पतले रास्ते हैं, वहाँ भी कोई ध्यान नहीं, जबकि बहुत ही बेहतर रमणीय स्थल है जी बाबा। लेकिन रास्ते वहाँ भी ध्वस्त हैं। 2 मैसेज आए हैं आशुतोष दुबे के, उन्होंने लिखा है, धोपाप में स्नान करने के बाद श्री राम दियारा घाट पहुंचे और उन्होंने वहां गोमती नदी के तट पर पहला दीपक, मतलब दीपदान प्रज्वलित किया था। स्थानीय भाषाओं में दीपक को ही दिया कहा जाता है, वो अपनी तरीके से बताना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा लिखा है, हमारे यहाँ है, वो ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा, वो साईं दाता की कुटी का जब चर्चा आया, आपने जो बोला उस पर वो लिख रहे हैं कि साईं दाता जी की कुटी हमारे बगले है, गांव के होंगे, तो वो लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ है, मतलब साईं दाता की कुटी। तो जिस पर चर्चा चली उन्होंने लिखा, जी बताएं। तो वहां पर हमें ऐसा लगा कि एक शक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो लोगों के दिमाग में ये डालती है, इतना साफ रखो, इतना साफ सुथरा हो रखो कि शायद सुल्तानपुर जिले में सफाई के मामले में, और वो मिट्टी का स्थान है, शायद पहला स्थान। अरे मैं केवल अपनी भावना नहीं प्रकट कर पा रहा हूँ। आपने जो अभी ऐतिहासिक चीजों का, धार्मिक चीजों का चर्चा किया ना, हमारा उतना बुद्धि है कि हम करी। हम तो चाहते कि हम लोगों का गांव, घर, ग्रामीण अंचल
ऐसी ऐसी चीजें बना दिया जाए कि उस नाम से जाना जाए। हमारी तो ये सोच रहती है बाबू कि फलाना मानिकपुर है, मानिकपुर में फलाने को जानते हैं, मानिकपुर में मंदिरों के बारे में जानता है, मानिकपुर में 5 स्कूल में बड़ा आगे बढ़ गई, मानिकपुर के लड़के IIT नीट और अफसर तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मेरी सोच रहती है और उसी सोच में आपने आज आस्था की बात कर दिया। तो आस्था तो हृदय की, मैं कहता हूँ आज मनुष्य के नहाने से उनका शरीर साफ होता है और पूजा करने से, शांत मन के पूजा करने से मनुष्य का मस्तिष्क शांत रहता है। ये हमारी अपनी खुद की सोच है। जब हम कहीं ऐसे स्थल पर जाते हैं जहाँ पर महापुरुषों के नाम से जाना जाता है, उनकी पूरी छवि, जैसे कभी कभी विद्यालय की बात आती है तो हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस भारत विश्व का 8वां आश्चर्य। जब उसके गेट पर हम लोग पहुंचते हैं, मदन वहां में यूसुफ जी, मदन थोड़ा सा हम अपने वही शिक्षक जी से कहना चाहेंगे। यूसुफ जी फोन लाइन पर हैं, किन्हीं कारणों से नेटवर्क दिक्कत में है तो नहीं जुड़ पा रहे हैं। नेटवर्क में दिक्कत है, हाँ समस्या है, इसीलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आज क्योंकि हमारे धार्मिक स्थलों पर चर्चा चल रही है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर, हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। पूरा जो हमारा रामायण के इतिहास काल में हमारे बहुत बड़े धरोहर यहाँ सुल्तानपुर जनपद में है, लेकिन उनकी पर्यटन स्थल में विकास नहीं हो पा रहा है। वही भर नहीं, हमारे कई सूफी संत जो हमारे हैं, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं जिनको लोग देखने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, चूंकि सूफी संत के बारे में बहुत सारी मजार, बहुत सारी चीजें हैं, आपको जानकारी होगी, तो थोड़ा सा आप जानकारी इस विषय को लेकर दें। ये सब कई स्थान तो मेरे संज्ञान में है, मैं जानता हूँ कि उस पर जो है कार्य नहीं किया जा रहा है, कि उस पर कार्य करना जो है आवश्यक है और बहुत जरूरी है। जी जी, ये जो है देशवासियों के जो है का जो है ठीक है, इसलिए उस पर देना चाहिए और उस पर कार्य करना जो है अति आवश्यक है। ये है कि ये सब चीजें जो है, थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम हो गया है। हम चाहेंगे आप अपने स्तर से, चूंकि आपको ज्यादा जानकारी होगी, आपके जो धार्मिक स्थल है सुल्तानपुर जनपद में वो कितने हैं, अगर कुछ नाम पता हो तो जरूर बताएं आप। जी नहीं, वहाँ सुल्तानपुर का तो वहाँ नहीं है, यहाँ बहुत सारे नहीं, सुल्तानपुर में भी है। जी, सुल्तानपुर में धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं, सूफी संत के बहुत अच्छे अच्छे हैं और वहाँ जहाँ लोग जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य था, चूंकि आप अगर इस पर कटका में भी, हाँ कई जगह है जिले में धार्मिक स्थल ऐसे तमाम है जिस पर जो है, जैसे कई मंदिर में ऐसे जानता है, हाँ जो है कम से कम बाउंड्री होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन पांचों पीरन के पास बहुत बेहतर है। एक अभी एक जगह यही अगल बगल में सुरंग का मामला है, सुरंग के बगल भी एक बहुत अच्छा स्थान है जहाँ लोग जाते हैं, अभी भी सुरंग वहाँ दिखती है। जी धार्मिक स्थल देखा जाएगा, धार्मिक स्थल में जो है मुस्लिम तो ये चीजें हैं कि वो चंदा ही इकट्ठा करके जो है संस्कार कर लेते हैं। नहीं, बात हम यहाँ चंदा की नहीं कर रहे थे, हमारा बात ये था जैसे पांचों पीरन है, बहुत धर्म के लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं। ऐसे ही सुल्तानपुर जनपद में आपको अधिक जानकारी होगी, कहाँ कहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हर व्यक्ति के लोग पहुंचते हैं, लेकिन वही पर्यटन स्थल की बात हो रही है, साफ सफाई की बात हो रही है, सड़क की बात हो रही है, पूरे रास्ते जर्जर हैं। तो हम अपने जिन पर चर्चा चल रही है उस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने अगर धर्म से कुछ चीजें बताते कि यहाँ ये चीजें छूट रही, बहुत अच्छा है, यहाँ ऐसे विकास होना चाहिए, वो और भी हमारे कार्यक्रम के लिए बेहतर हो जाता। हमारे धर्म में तो लगभग जो है सब विकास है धार्मिक स्थलों पे, लेकिन हमारी ग्राम सभा में पंचायत भवन के सामने मंदिर है, उसकी जो है बाउंड्री होना अति आवश्यक है, जो चारों तरफ से वह खुला हुआ है। जी जी जी,
इस मुद्दे को आपने कई बार उठाया है, सही कह रहे हैं। वहां पर प्रकाश की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, गेट की व्यवस्था और कुछ बाहरी तत्व शायद उठते बैठते हैं, उसकी भी बात आपने रखी है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, किन कारणों से आज ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, ये भी जरा हमारे दर्शक जान लें। हाँ, प्रयास आप कई बार कर रहे थे, यहाँ से हम ज्वाइन भी कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत की वजह से आपकी ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि लाइट भी, हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लास्ट में इतनी ही बात हो पाई, बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बस 1-2 मिनट में समापन होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और कल फिर प्रयास कीजिएगा हमारे चैनल पर। आपका स्वागत है। आप ही लोगों के बदौलत ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ये छपास रोगियों का कार्यक्रम नहीं है जिसमें नेता अधिकारी हों, ये आम जनता की पीड़ा का कार्यक्रम, आम जनता की नब्ज टटोल के हम बात करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। आप जैसे लोगों के लिए हमारा ये चैनल हर वक्त लगातार चल रहा है। चलाया जा रहा है, बहुत ही जी में जो है ये अफवाह कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा। किसी भी चैनल पे नहीं चल रहा है पूरे भारत में। जी, बहुत अच्छा, आप जुड़े। आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि कार्यक्रम हमारा समापन की ओर चल रहा है। कल कोशिश करेंगे कि आप जरूर समय पर आएं। तो अभी आप ये देख रहे थे कि हमारे यूसुफ हैं जो लगातार हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो फोन द्वारा शामिल हुए। तो हम देखिए, ये होता है ऐसी बातें रखने के लिए कि आदमी प्रयास करके फोन द्वारा भी ये जुड़ रहा है कि नहीं, मुझे अपनी बात रखनी है। आप बहुत भूर प्रशंसा है आपको। आप ही के जैसे लोगों की वजह से ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। और आज तो उसका मैसेज दो आया है साईं दाता की कुटी, और उन्होंने नमस्ते किया। ठीक है, बहुत अच्छा है। बस आप ये काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक जरूर कीजिए। हम अपने कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर चलेंगे। मिट्टी में इतिहास दबा है, नदियों में पहचान, फिर क्यों पीछे छूट रहा है मेरा सुल्तानपुर महान। सवाल सिर्फ पर्यटन का नहीं, पहचान का भी है। सुल्तानपुर अब जाग रहा है, अपनी उड़ान का भी है। जरूर आप अपनी बात रखें। हम लास्ट में अपने इस कार्यक्रम का कंक्लूजन करेंगे। आज देखते हैं, अगर इतिहास के पन्ने में हमारे पास कुछ होगा तो जरूर रखते हैं, नहीं तो कल इस पर चर्चा करेंगे। और सुल्तानपुर के बारे में हमने अभी जानकारी दी, कुछ हमारे पास अपना कंक्लूजन है, हम उस कंक्लूजन को करेंगे और अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। सबसे लास्ट में केवल ये चाहेंगे कि हमारे अंत में सबसे 1 मिनट में अपनी बात जरूर रखेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी। तो सुल्तानपुर जिले की पहचान भगवान राम, माता सीता, गोमती और अवधी संस्कृति से जुड़ी है। अगर वही जिला पहचान के लिए संघर्ष करे तो ये सिर्फ उपेक्षा नहीं, बल्कि हमारी विरासत के प्रति लापरवाही भी है। सुल्तानपुर के पास इतिहास भी है, आस्था भी है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है और सामाजिक भाईचारे की मिसाल भी है। जरूरत सिर्फ इसे सजाने, संवारने और दुनिया तक पहुंचाने की, क्योंकि जो अपनी विरासत बचाते हैं वही आने वाली पीढ़ियों को पहचान दे पाते हैं। जरूर लास्ट में आप 1 मिनट के लिए अपना कंक्लूजन दें और कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। मैं आज के कार्यक्रम से इतना प्रभावित हूं कि हम लोगों को चाहिए, चाहे हम किसी धर्म संप्रदाय से हैं, यदि हमारी कोई विरासत हो और उसके हम अनुयायी हो और उसका संदेश आम जनमानस की एकता का जा रहा, आस्था का जा रहा, ऐसे स्थलों का जितना बन पड़े उतनी ताकत लगा करके इतना विस्तार कर दिया जाए कि जितना नाम है उस स्थान का उससे कई गुना ज्यादा नाम हो। और अपने भी प्रयास करना है। हम इसको बोलते हैं, हमारी बात कोट करिएगा कि मैं इतिहास पर चलता नहीं हूँ, मैं इतिहास खुद बनाता हूँ। ये मेरे बहुत आपको बहुत अच्छी बात। जी, बहुत अच्छा। और इतिहास के पन्ने में कल चलते नहीं बात को रखेंगे, हम इतिहास बनाते हैं। तो कल इतिहास के पन्ने में जानकारी देंगे। आज चूंकि कार्यक्रम काफी खिंच गया और हम एकदम लास्ट कगार पर पहुंचे हैं, तो हम सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जो लोग जुड़े, जो लोग नहीं जुड़ पाए, जो लोग प्रयास करते रहे, हम अपने दर्शकों का, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर जितने भी हैं,
सबका आभार व्यक्त करेंगे। बस इतना ही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करें और हमारे अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका समाचार है, मैं बार बार कहूंगा, ये आपका समाचार है। कहीं कोई त्रुटि कमी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे फोन करें। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे 8:30 बजे। विशेष तौर पर ध्यान रखें, 8:30 बजे मेरा लाइव कार्यक्रम होगा, पूछता है सुल्तानपुर। मैं कपिल देव शुक्ल और कल बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। जय हिंद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।